Please subscribe, like and share to make me happy. रानो दीदी, मेरे बच्चे भूख से रो रहे हैं। तुम्हारे पास कुछ दाने पड़े हैं तो मुझे दे दो। जैसे ही सूखा खत्म होगा मैं आपको वापस कर दूंगा। कव्वे भैया, मेरे पास दाने हैं, आप ले जाएं और अपने बच्चों की भूख मिटाएं। कोई बात नहीं, मुश्किल समय में आपके काम आना मेरा कर्तव्य है। काफी महीनों से जंगल में बारिश नहीं हो पाई थी और पक्षियों को खुराक की कमी का सामना था और पक्षी खुराक की तलाश में मारे मारे फिरते थे। मम्मा, हमारे पास काफी दाना पड़ा है। अपनी जरूरत से ज्यादा दाना हम बाकी पक्षियों में तकसीम कर दें। हाँ बेटा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस तरह सब पक्षियों का मुश्किल समय आसानी से गुजर जाएगा। इसके बाद जो भी पक्षी आता इसे वो जरूरत के मुताबिक दाना दे देती और वो खुशी खुशी लौट जाता। इस तरह उन्होंने किसी जरूरतमंद को खाली हाथ ना लुटाया और फालतू सारा दाना पक्षियों में तकसीम कर दिया। बाकी सब पक्षियों की मदद करके रानो चिड़िया और जुजू के दिल को बहुत शांति मिली थी। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए और रानो के पास सारा दाना खत्म हो गया। लेकिन रानो को इस बात पर पूरा विश्वास था कि जैसे उसने सबकी मदद की है, उसके हाथ भी कभी खाली नहीं रहेंगे। इसी विश्वास के साथ वो और जुजू रात को सो जाते हैं। उस रात जुजू के ख्वाब में एक बहुत सुंदर सी परी आई और उसने कहा, जुजू, तुमने और तुम्हारी मम्मा ने बहुत बड़ा काम किया है। हमारी मलका तुम पर बहुत खुश हैं और उन्होंने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजा है। इसकी हिफाजत करना और दूसरों की हमेशा इसी तरह मदद करते रहना। इसको गले में पहन लो, इससे तुम्हें दाना ढूंढने में कभी भी कोई मुश्किल नहीं होगी। और नीलम परी ने साथ ही वो माला जुजू के गले में डाल दिया। जैसे ही वो माला गले में डाला, जुजू को काला सा अक्स दिखाई दिया जिसको जुजू पहचान ना पाया और साथ ही जुजू की आंख खुल गई। जब जुजू की आंख खुली तो माला उसके गले में ही थी। रानो चिड़िया जब सोकर उठी तो जुजू के गले में वो माला देखकर हैरान हो गई। जुजू बेटा, ये माला तुमने रात के समय कहाँ से ले ली? किसी इंसान की तो नहीं चुराई तुमने? मम्मा, आपको अपनी शिक्षा पर विश्वास है ना? आपका बेटा कभी भी ऐसा काम नहीं कर सकता। और जुजू अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताता है। रानो चिड़िया पहले तो बहुत खुश हुई, लेकिन साथ ही अक्स वाली बात सुनकर थोड़ा परेशान भी हो गई। इसने कहा, बेटा, हम कबूतर के पास चलते हैं। वो सपनों का इल्म जानता है। वो हमें जरूर बताएगा कि ये अक्स वाली क्या बात है। रानो और जुजू कबूतर की तरफ चले जाते हैं। रानो कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर, जो कि बहुत सियाना था, सारी बात सुनकर बोलता है, जुजू बेटा, आप परेशान ना हो। आपने कोई अच्छा काम किया है जिसका इनाम आपको मिला है। और रही बात साई की, इस माला को छीनने की कोई ईर्ष्या पक्षी कोशिश करेगा, इसका ख्याल रखना होगा आपको। इसके बाद जुजू और उसकी मम्मा रानो चिड़िया घर लौट आते हैं। उस दिन के बाद जुजू दाने की तलाश में जिधर भी जाता खाली हाथ ना लौटता। जुजू और रानो चिड़िया इसी तरह सब पक्षियों की मदद करते रहे। एक दिन रानो चिड़िया ने जुजू से कहा, जुजू बेटा, आपको इस माला का बहुत ख्याल रखना है और इसके बारे में किसी से भी नहीं जिक्र करना, क्योंकि कबूतर के कहने के मुताबिक कोई भी इसको छीनने की कोशिश कर सकता है। कौवा, जो कि दाना लेने रानो के घर आया था, बाहर खड़ा होकर सारी बात सुन लेता है। वाह जी वाह, मैं भी कहूँ इतना सारा दाना इनके पास कहाँ से आता है। मैं सारा सारा दिन दाना तलाश करने में लगा रहता हूँ। अपना और अपने बच्चों का पेट भी अच्छे तरीके से नहीं भर सकता और ये इतना जमा किए बैठे हैं। और कौवा ऐसे ही अपने घर वापस आ जाता है और घर आकर सोचने लगता है कि वो कैसे जुजू से वो माला छीने। मुझे किसी ना किसी तरह इस माला को जुजू से छीनना होगा। आखिरकार उसके जहन में एक आइडिया आया। सबसे पहले मैं जुजू को अपनी दोस्ती के चुंगल में फंसाता हूँ। जुजू एक पेड़ पर बैठा हुआ था। कौवा भी उसके साथ आकर बैठ जाता है। जुजू, तुम कितने अच्छे हो। तुम्हारा मन भी कितना साफ है दूसरों के लिए। मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरा भी दिल किसी से ज्यादती करने को नहीं करता। तुम्हारे और हमारे ख्यालात एक दूसरे से कितने मिलते जुलते हैं। अब तो हम दोनों को दोस्ती कर लेनी चाहिए। और जुजू भी कौवे की बातों में आ जाता है और उसे दोस्ती कर बैठता है। अब तो जुजू जिधर भी जाता, कौवा उसके साथ ही होता। इस तरह कौवा जुजू के बहुत करीब होता गया।
एक दिन कव्वे ने जुज्जू से कहा, जुज्जू, मुझे जंगल के उस पार अपनी मौसी से मिलने जाना है, प्लीज तुम भी मेरे साथ चलो। और जुज्जू कव्वे के साथ जाने के लिए मान जाता है। कव्वा ये बात अच्छी तरह जानता था कि जंगल के उस पार शिकारी ने जाल बिछाया हुआ है। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, जुज्जू से माला छीनकर उसे शिकारी के जाल में धक्का दे देगा। जुज्जू बेचारा कव्वे की बातों में आकर उसके साथ चला जाता है। रास्ते में एक गंदम का खेत आता है। कव्वा जुज्जू को उस खेत के पास एक पेड़ पर लेकर बैठ जाता है। यार जुज्जू, ये जो तुम्हारे गले में माला है ये कितनी सुंदर है। मैं इसे पहनकर देखना चाहता हूँ कि मैं कैसा लगता हूँ। आप मुझे देंगे? दोस्त है, देखने के बाद मुझे वापस कर देगा, ये सोचकर इसने कहा। हाँ यार, क्यों नहीं, तुम मेरे दोस्त हो और तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। कव्वे ने वो हार पकड़ लिया और जुज्जू को उस जाल में धक्का दे दिया। मेरे दोस्त, मुझे बचाओ, मैं जाल में फंस गया हूँ, मेरी मदद करो। मैं यही तो चाहता था, तू बड़े दिनों से मेरे काबू में नहीं आ रहा था। अब ये माला मेरे पास ही रहेगी और तुम शिकारी की कैद में। हा 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 हा। मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझता रहा और तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। प्लीज मुझे छिड़ाने की कोशिश करो, मेरी मम्मा मेरे बगैर जी नहीं पाएगी। मैं ये गलती नहीं कर सकता। अब तुम इधर ही रहोगे और मैं इस माला से मजे करूंगा। इसके बाद कव्वा वापस चला जाता है। रास्ते में एक पेड़ पर बैठकर कव्वा जैसे ही माला को अपने गले में पहनता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। कव्वा बहुत डर जाता है, लेकिन जैसे ही माला को उतारता है उसे फिर से दिखाई देने लगता है। वो बहुत निराश हो जाता है कि उसने जुज्जू को इतना बड़ा धोखा भी दिया और माला भी उसके कुछ काम ना आई। कव्वा माला को उसी पेड़ पर लटका कर वापस चला जाता है। उधर रानो चिड़िया बहुत परेशान थी क्योंकि रात हो चुकी थी और जुज्जू अभी तक वापस लौटकर नहीं आया था। रानो सारी रात बहुत तकलीफ में गुजारती है और सुबह होते ही वो कबूतर की तरफ जाती है। रानो चिड़िया कबूतर को सारी बात बताती है। कबूतर सारी बात सुनने के बाद अपनी आंखें बंद करता है और थोड़ी देर बाद आंखें खोलता है। मैंने मना किया था ना कि उस माला को कभी भी गले से नहीं उतारना, लेकिन जुज्जू ने वो माला अपने गले से उतार दी है और वो एक शिकारी के पिंजरे में कैद है। ये सुनने के बाद रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मेरे बच्चे को किसी ने क्यों कैद कर लिया? अब इसका क्या बनेगा? वो कैसे आज़ाद होगा? बेटा, अब रोने से कुछ नहीं बनने वाला। मुझे इस बात का विश्वास है कि नीलम परी जरूर जाएगी जुज्जू को आज़ाद कराने के लिए। आप प्लीज़ मुझे अपने इल्म से पता करके बता दे कि वो जगह कहाँ है। मैं जाना चाहती हूँ अपने बेटे के पास। और कबूतर रानो चिड़िया को उस जगह के बारे में बता देता है। रानो चिड़िया समय जाया किए बगैर ही वहाँ पर चली जाती है। जुज्जू बहुत उदास बैठा था कि अचानक से वहाँ पर नीलम परी आ जाती है। है दोस्त, तुमने दोस्त बिना पहचान के बनाने की भूल की। मैंने तुम्हें जो माला दी थी इसका भी तुमने ख्याल ना रखा। अब तुम फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी मम्मा भी पहुंचने वाली हैं। इतने में रानो चिड़िया भी वहां पर पहुंच जाती है। नीलम परी रानो को भी हौसला देती है। शिकारी जंगल की तरफ गया हुआ था। नीलम परी जल्दी से जुज्जू को आज़ाद कराती है। रानो चिड़िया नीलम परी को धन्यवाद कहती है। जब वो वहां से जाने लगते हैं तो नीलम ने जुज्जू से कहा, जुज्जू, वो माला कव्वे को कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाली। इसने उसे एक पेड़ पर लटका दिया है। तुम उसको दोबारा पहन लो और कभी भी किसी के धोखे में नहीं आना और ना इसे गले से उतारना और हर किसी को दोस्त भी नहीं बनाना। इसके बाद वो दोनों घर लौट गए और माला भी मिल गई। अब हर रोज नीलम परी जुज्जू को मिलने आती। इनमें और भी गहरी दोस्ती हो गई। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। दोस्ती करने से पहले इसे परखना जरूर चाहिए।